गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात सभी लोगों को। आज हम लोग ईपीसी फर्स्ट में जो भाषा अधिगम की चर्चा की गई है, हम लोग भाषा अधिगम के विकास में अध्यापकों की क्या भूमिका है, इस पे चर्चा करेंगे। क्योंकि आप इस बात को जानते हैं, हम लोग भाषा विकास के बारे में अध्ययन किए हैं कि भाषा विकास के जो सोपान हैं, पूर्ववर्ग भाषा विकास और पश्चवर्ग भाषा विकास। तो पूर्ववर्ग भाषा विकास में तो परिवार की ज़्यादा भूमिका होती है, लेकिन जब पश्चवर्ग भाषा विकास का समय आता है तो उसमें निश्चित तौर पर जो शिक्षा का योगदान है कि उसके भाषा की प्रक्रिया में या भाषा के अधिगम में शिक्षा व्यवस्था के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। जब बच्चा विद्यालय जाने लगता है और वहाँ चूँकि जब शिक्षा की बात आती है तो शिक्षा में शिक्षण केंद्रों की बात आएगी कि कौन कौन से शैक्षिक साधन बालक के भाषा अधिगम में प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। उसमें जो है औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, इन तीनों की बात आती है कि ये तीनों निश्चित तौर पर बालक के भाषा विकास में या भाषा अधिगम में अपना जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब अगर औपचारिक की बात करें कि परिवार में मान लीजिए अनौपचारिक में माता पिता हैं, तो अनौपचारिक के बाद जब वो विद्यालय जाता है तो वहाँ पर जो है वो स्कूल में जैसे पहुँचता है वहाँ सारी जिम्मेदारी सब कुछ अध्यापक के ऊपर निर्धारित हो जाता है। तो बालक के भाषा अधिगम प्रक्रिया में जैसे औपचारिक शिक्षा के महत्व की बात आती है, वैसे अध्यापक का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। वस्तुतः विद्यालय में शिक्षक बालकों के भाषा को समुचित ढंग से विकसित करने में सार्थक ढंग से सहायता करते हैं। भाषा विकास के संदर्भ में या भाषा अधिगम के संबंध में औपचारिक शिक्षा जो भूमिका अदा करती है, उसमें अगर आप देखें तो बालक जिस रूप में शब्दों का उच्चारण सुनता है उसी रूप में उसका उच्चारण करना सीखता है। तो एक शिक्षक उसका अनुकरणीय व्यक्ति हो सकता है, जैसा शिक्षक करता है वैसा वो करना चाहता है। तमाम छात्र जो है शिक्षकों का अनुकरण करते हैं कि हमारे गुरुजी ने, हमारे मैडम ने, हमारे सर ने ये कहा है तो ये हमको करना है। तो शिक्षकों को शब्दों का उच्चारण शुद्ध तथा स्पष्ट रूप से करना चाहिए। शिक्षक को कक्षा में बोलते समय पर्याप्त सावधानी रखनी चाहिए कि जिससे छात्र गलत उच्चारण की ओर प्रवृत्त ना हो सकें और शुद्ध भाषा का ज्ञान वो प्राप्त कर सकें, शुद्ध भाषा का अधिगम कर सकें। कक्षा में शिक्षकों को छात्रों के बीच पाए जाने वाले जो वैयक्तिक मतभेद हैं, वैयक्तिक विभेद हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उनको ध्यान में रखना चाहिए। विभिन्न छात्रों में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक पृष्ठभूमि, मानसिक योग्यता, रुचि, आवश्यकता आदि की दृष्टि से जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, पर्याप्त भिन्नता मिलती है। तो शिक्षकों को सभी छात्रों की पृष्ठभूमि, उनकी योग्यता, उनकी रुचि, उनकी आवश्यकता उनके साथ समायोजन करते हुए शिक्षण करना चाहिए, जिससे छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न हो सके, कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ सके तथा विद्यालय के शैक्षिक परिवेश में नए नए शब्दों को सीखने का उनको अवसर मिल सके। इस तरह से एक अध्यापक छात्रों के भाषा विकास में, भाषा अधिगम में अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकता है। रुचि के अभाव में प्रायः छात्र ना तो शिक्षा की ओर ना ही भाषा विकास की ओर आवश्यक ध्यान दे पाते हैं। अगर उनमें रोचकता नहीं, रुचि नहीं है, तो जिसके परिणाम स्वरूप नए शब्दों को सीखने के अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो शिक्षकों को छात्रों में शिक्षा प्राप्ति तथा भाषा विकास की अति आवश्यकता सजगता से करना चाहिए। उसको उनमें रोचकता उत्पन्न करें, रोचक बनावें। किसी चीज़ को कर रहे हैं तो रोचकता लाएंगे तो छात्र उसको ध्यान से सुनेगा। और छात्रों में रुचि, हमने आपको शिक्षण सिद्धांतों के में बताया था कि रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो अगर रुचि का सिद्धांत आप लागू नहीं करते हैं तो बच्चों का भाषा विकास बेहतर ढंग से नहीं कर पाएंगे, भाषा अधिगम में उनको परेशानी होगी। विद्यालय में छात्रों को आवश्यकता अनुसार कहानी, कविता, एकांकी आदि सुनाने की व्यवस्था की जानी चाहिए, परंतु सुनाने वाली सामग्री छात्रों की रुचि तथा आयु के अनुकूल और शाब्दिक विकास को बढ़ावा देने वाली हो, जिससे भाषा अधिगम प्रभावी हो सके। अगर ऐसा नहीं है, उसमें रुचि नहीं है छात्रों का, उनका शाब्दिक अधिगम नहीं बढ़ रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। शिक्षकों को कहानी आदि कहते समय शुद्ध उच्चारण एवं स्पष्ट भाषा का प्रयोग
करना चाहिए, जिससे छात्रों का भाषा अधिगम बेहतर ढंग से हो सके। विद्यालय में वाद विवाद की व्यवस्था करके, वाद विवाद प्रतियोगिता होती है ना, तो वाद विवाद प्रतियोगिता की व्यवस्था करके छात्रों को बोलने के पर्याप्त अवसर भी दिए जाने चाहिए। ऐसा करने से छात्रों का शब्द भंडार बढ़ता है, संकोच दूर होता है तथा आत्मविश्वास आता है। निसंदेह वाद विवाद भाषा विकास में प्रभावी व महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, महत्वपूर्ण सहायता करता है। तो वाद विवाद के द्वारा हम छात्रों को भाषा अधिगम में हम अध्यापक सहयोग दे सकते हैं। तमाम प्रोग्राम, तमाम साहित्यिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में इसीलिए कराए जाते हैं कि बालक को भाषा अवबोध हो सके। भाषा अवबोध पूर्वक भाषा विकास में बताया गया कि भाषा अवबोध, तो भाषा अवबोध कराने में, भाषा अधिगम कराने में अध्यापकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालक खेल कूद के माध्यम से नए नए शब्दों को सीखना व सहजता से सीख लेता है, नए शब्दों का प्रयोग करता है। अगर खेल में देखिए तो एक दूसरे से हमने छात्र छात्र अंतःक्रिया, छात्र अध्यापक अंतःक्रिया की बात में की, तो खेल कूद के माध्यम से नए शब्दों को शीघ्रता व सहजता से सीखते हैं। इसके अलावा खेल के मैदान में तथा खेल प्रतियोगिताओं के दौरान छात्रों को बोलने व स्वयं को अभिव्यक्त करने के भी अवसर मिलते हैं, तो जिससे उनका शब्द भंडार विकसित होता है, उनमें विविधता आती है तथा उनकी भाषा शुद्ध होती है। विद्यालय में पुस्तकालय व वाचनालय के माध्यम से छात्रों को उनकी आयु के अनुकूल जो है पुस्तकें या पत्र पत्रिकाएं अगर उपलब्ध कराया जाता है और छात्रों के मार्गदर्शन में उपलब्ध कराया जाता है, तो निश्चित रूप से वहाँ जो है बच्चों का भाषा अधिगम बेहतर होता है। कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय की अन्य गतिविधियों के दौरान शिक्षकों को बालकों के द्वारा की गई भाषा त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अगर बच्चा गलत बोलता है तो टोक करके उसको शुद्ध कीजिए। अब अध्यापक खुद ही गलत बोलेगा तो कैसे शुद्धता लाएगा, इस बात को देखना होगा। क्योंकि जब भी कोई बालक गलत उच्चारण करे अथवा गलत शब्दों का प्रयोग करे या अथवा गलत व्याकरण या अशुद्धि का प्रयोग करे, तो ऐसी परिस्थितियों में सामूहिक ढंग से बालकों के भाषा दोषों अथवा वाणी विकारों को संज्ञान में लेकर उनका उपचार करने की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे उनका भाषा जो अधिगम है वो बेहतर ढंग से हो सके। एक अध्यापक जब तक नहीं चाहेगा, क्योंकि वाणी विकार से पीड़ित बालकों की प्रारंभिक पहचान करने में माता पिता के उपरांत शिक्षक ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वह अपने छात्रों के वाणी विकारों की पहचान कर सकते हैं और पहचान करके उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके उसको दूर कर सकते हैं। उसका उपचार अध्यापक ही कर सकता है और आवश्यक सुझाव दे सकता है। तो अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है बालक के भाषा अधिगम में। बालक के भाषा अधिगम में जैसे आयु बढ़ने के साथ साथ उनमें धीरे धीरे जो भाषा विकार होते हैं वो कम होने लगते हैं। तो शिक्षकों को वाणी विकारों से पीड़ित बालकों की पहचान करने के साथ ये भी स्वीकार करना चाहिए कि इस प्रकार के विकार प्रारंभिक वर्षों में ज़्यादा देखे जाते हैं, परंतु आयु बढ़ने के साथ साथ वो कम होते जाते हैं। तो एज ए टीचर हमें उनकी भाषा अधिगम पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। बालकों में आप देखिए, तमाम बालकों में हकलाने की, तुतलाने की जैसे वाणी विकार होता है, लेकिन आयु बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे वो समाप्त होने लगता है। तो ये एक अध्यापक अगर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करके और बालकों को भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहित करके, बालकों के भाषा विकास को शुद्ध करके और उनको एक अच्छे भाषा को सीखने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो इस तरह से आप देखें कि शिक्षकों को वाणी विकार से पीड़ित बालकों में सुधार लाने का प्रयास सार्वजनिक रूप से करने से बचना चाहिए। अगर कोई बच्चा है तो उसको सार्वजनिक रूप से उसकी गलती को मत ठहराइए, उसको बुला करके एज ए टीचर उसको बताइए कि आप ऐसा गलत बोले हैं, ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए। तो छोटा बच्चा अगर है तो निश्चित तौर पर वो आपकी बात को मानेगा और वो अपना सुधार कर लेगा। विद्यालय में आप देखते हैं कुछ उदंड छात्र वाणी विकार करने वाले छात्रों के साथ अनुचित व्यवहार करते हैं। उससे बचाएगा कौन? अध्यापक बचाएगा। कोई बच्चा हकलाता है, तुतलाता है, तो उसका लोग बच्चे मजाक बनाते हैं। तो ये आपकी ड्यूटी है कि आपकी थोड़ी सी शिथिलता से किसी बच्चे का कैरियर चौपट हो सकता है, तो आप शिथिल ना रहें। हमने एक आपको एक जो टिप्स दिया था, ये जो डॉक्टर ब्राउन की परिभाषा बताया था मैंने
कि जब अध्यापक दौड़ता है तो उसके छात्र चलते हैं, जब अध्यापक चलता है तो उसके छात्र बैठ जाते हैं, और जब अध्यापक बैठ जाता है तो उसके छात्र सो जाते हैं। निश्चित तौर पर ये यहाँ लागू होता है। एज ए टीचर आप शिक्षक बन रहे हैं, ईपीसी का यही काम है, इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी। आपने अपने जो प्रोफेशन है उसमें क्या क्वालिटी डेवलप किया है, आप छात्रों के साथ कैसे पेश आएंगे, ये दिखाना है आपको। ईपीसी थ्योरी हो या वाइवा हो, ये सारी चीज़ अभिव्यक्ति की आज़ादी। अभी हमने आपको मौलिकता के बारे में बताया, अभी हमने आपको सृजनशीलता के बारे में बताया, कुंठा के बारे में, ये सब क्यों बताया जाता है? ये सब इसलिए बताया जाता है कि एज ए टीचर आप अपने छात्रों पर इस तरह से विशेष ध्यान दें। तो निसंदेह अगर आप देखें तो बालक के भाषा अधिगम में निश्चित तौर पर अध्यापकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक अध्यापक अगर चाहे तो बालक बालिकाओं को भाषा विकास में उन्नत कर सकता है, बालक बालिकाओं का भाषा विकास बढ़ा सकता है, उनको भाषा विकास के अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, और बालक एक बेहतर भाषा सीख सकता है, समझ सकता है। हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, और ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि अध्यापकों का बालक के भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। थैंक यू वेरी मच।